तो देखिए आदमखोर का टेरर किस कदर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश में लाखों लोग दहशत में हैं। अगर हम बहराइच की बात करें तो यहाँ पर खूंखार भेड़िए जो है भटक रहे हैं, लोगों को डरा रहे हैं। वहीं अगर लखीमपुर खीरी की हम बात करें तो यहाँ पर बाघ का डर लोगों को सता रहा है। दिन रात जो वन विभाग की टीम गाँव के लोगों के साथ गश्त करती है, सर्च ऑपरेशन करती है। वहीं सीतापुर में आप देखिए, सीतापुर में भी यहाँ बाघ और भेड़िए दोनों ही मिलकर लोगों को डरा रहे हैं, अपना दहशत फैला रहे हैं। इसके अलावा छोटे छोटे जानवरों का शिकार भी कर रहे हैं। पूरी रात जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन चलता है, लेकिन थर्मल ड्रोन के जरिए आपको बता दें इनको ढूंढा जा रहा है, खोजा जा रहा है, चिन्हित करने का पूरा प्रयास हो रहा है। ये रात भर की आप तस्वीरें देख रहे हैं कैसे कॉम्बिंग ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। एकदम अलर्ट मोड पर है वन विभाग की टीम। गांव के लोग भी सोते नहीं है, हाथ में उनके लाठियां होती हैं, इसके अलावा बंदूक होती है, वहीं टॉर्च आप देखिए, और इसके अलावा थर्मल ड्रोन के जरिए भी ढूंढा जा रहा है। खेतों खलियानों में आपको बता दें, खेतों में खलियानों में बाघ और खूंखार भेड़िए छिपे हुए हैं और ऐसे में इनको ढूंढने का पूरा प्रयास चल रहा है। उम्मीद ये की जा रही है कि जल्द से जल्द इनको पकड़ लिया जाएगा। आप वन विभाग की जो मुख्य अधिकारी हैं रेणु सिंह, उनको भी सुन रहे थे। उनका कहना था कि जो बहराइच के खूंखार भेड़िए हैं उनको जल्द से जल्द पकड़ लिया जाएगा। तो देखिए तमाम कोशिश की जा रही है भेड़ियों को पकड़ने के लिए। बहराइच और सीतापुर में अभी भेड़ियों का आतंक कम नहीं हुआ था कि लखीमपुर खीरी में अब आदमखोर बाघ ने दस्तक दे दी है और एक किसान को भी उसने अपना शिकार बनाया, जिसके बाद लोगों में बहुत ज्यादा खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है। लेकिन वन विभाग का जो पूरा अमला है इस बाघ को पकड़ने में जुटा हुआ है। लेकिन तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन ये जो बाघ है वो हत्थे नहीं चढ़ा है। ऐसे में वहां पर अभी मौजूदा स्थिति क्या है, क्या हालात बने हुए हैं, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। यूपी के 3 जिलों में इन दिनों आदमखोरों के कहर से हाहाकार मचा है। एक तरफ बहराइच आदमखोर भेड़ियों की दहशत है, तो वहीं दूसरी तरफ लखीमपुर खीरी में आदमखोर बाघ ने कोहराम मचाया हुआ है। आदमखोर बाघ के मुंह में इंसानी खून लगने के चलते लोगों की रातों की नींद खराब है। हालांकि आदमखोर बाघ की दहशत को देखते हुए वन विभाग ने लखीमपुर खीरी के इमलिया गांव के आसपास बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरों की संख्या बढ़ा दी है। लेकिन कैमरे में कैद होने के बावजूद आदमखोर बाघ अभी तक वन विभाग की पकड़ से बाहर है, जिसके चलते लोग दहशत के साये में जीने को मजबूर हैं। के लखीमपुर खीरी जिले में बाघ का आतंक है और इस बाघ के आतंक से लोगों को छुटकारा दिलाने के लिए बाकायदा 4 पिंजरे लगाए गए हैं। एक पिंजरा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पर इस पिंजरे को लगाया गया है ताकि इस पिंजरे में उसे कैद किया जा सके। बाकायदा यहाँ पर जो बकरी है वो बांधी गई है, जो इस पिंजरे के अंदर बांधी जाएगी और इसका लालच दे करके उसके बाद बाघ को इस पिंजरे में कैद किया जाएगा। जैसे ही बाघ बकरी का लालच दे करके अंदर जाएगा, अंदर तुरंत कैद हो जाएगा। वन विभाग भले ही पूरी शिद्दत से आदमखोर बन चुके बाघ को पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन लोगों के बीच वन विभाग को लेकर गुस्सा है। लोगों की शिकायत है कि लखीमपुर के कई गांवों में आदमखोर बाघ पिछले 1.5 महीने से देखा जा रहा है, जिसकी जानकारी गांव वालों ने वन विभाग के अधिकारियों को दी थी। लेकिन वन विभाग तब नींद से नहीं जागा जब तक आदमखोर बाघ ने पिछले 1.5 महीनों में 3 लोगों की जान नहीं ले ली। वहीं आपको बता दें कि आदमखोर बाघ की दहशत को देखते हुए अभी बीते 4 रोज पहले ही यूपी के वन मंत्री AK सक्सेना भी लखीमपुर का दौरा कर चुके हैं और उनके निर्देश के बाद अब वन विभाग पूरी तरह चौकस नजर आ रहा है। वन विभाग की माने तो आदमखोर बाघ को पकड़ने के लिए इस वक्त कई कदम उठाए जा रहे हैं। ड्रोन कैमरे से बाघ की निगरानी की जा रही है। बाघ की सटीक लोकेशन की जानकारी के लिए 25 कैमरे लगाए गए हैं। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे की संख्या बढ़ा दी गई है। बाघ को पकड़ने के लिए वन विभाग ने कई टीमें बनाई हैं। वहीं लखीमपुर खीरी रेंज के DFO के मुताबिक शुक्रवार शाम को भी आदमखोर बाघ
पिंजड़े के पास लगाए गए कैमरे में दिखा, लेकिन वो पिंजड़े के बगल से गुजरता हुआ अचानक गायब हो गया। हालांकि वन विभाग का दावा है कि बहुत जल्द वन कर्मियों की टीम आदमखोर बाघ को पकड़ लेगी, लेकिन लखीमपुर के लोगों को बाघ की दहशत से कब छुटकारा मिलेगा, ये कह पाना मुश्किल है। यहाँ 24 घंटे निगरानी की जा रही है और लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि गन्ने में कम से कम इस टाइम में, खासकर इस तरफ जहाँ पे टाइगर सरायन नदी की तरफ ना जाएं और खुले में शौच बिल्कुल ना करें, क्योंकि जब कोई खुले में शौच या फिर ऐसे घास काटने के लिए जैसे नीचे बैठते हैं तो क्योंकि बाघ क्योंकि जंगली जानवर है, वो समझ नहीं पाता है कि ये जानवर है, कोई तृणभोजी प्राणी है या फिर कोई इंसान है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। टाइगर को पकड़ने के लिए हम लोग जैसे 4 पिंजरे भी लगाए हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले है कि हमें ट्रेस करना है कि टाइगर का प्रॉपर लोकेशन क्या है, क्योंकि टाइगर एक बहुत मूव करने वाला जानवर है। एक दिन में आराम से वो 5 से 10 किलोमीटर तक मूव कर लेता है। वहीं आदमखोर बाघ के हमले से बेमौत मारे गए 45 साल के किसान अमरीश कुमार के घर वालों का बुरा हाल है, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत ये कि अगर इसी तरह बाघ गांव में घूमता रहा तो लोगों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट हो जाएगा, क्योंकि फिलहाल आदमखोर बाघ की दहशत ऐसी है कि लखीमपुर खीरी के कई गांव के लोग दिन हो या रात अपने घरों में कैद रहने को मजबूर है। जिस दिन पापा का देहांत हुआ 2:03 बजे तक मेरा सेकंड राउंड था जो मुझे देना था, तो वो तो मैं नहीं दे पाया क्योंकि हालात नहीं थे ऐसे। तो मैंने फिर काफ़ी वहाँ माननीय विधायक जी भी तो वहीं आए थे, तो मैंने कहा था घर पे कोई है नहीं कमाने वाला, पापा थे वो तो चले गए, तो मुझे भी कुछ गवर्नमेंट जॉब वगैरह दी जाए जिससे मैं अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं, क्योंकि और कोई है नहीं घर पे। तो वो बोले थे कि हम मंत्री जी को लेके आएंगे आपके घर पे, कोई मुलाकात करने नहीं आया मुझसे अभी तक। बहरहाल आदमखोर बाघ को कैद करने के लिए वन विभाग कामला बड़े बड़े दावे कर रहा है। एक हद तक उनकी तैयारी भी ठीक ठाक दिखी, लेकिन दिक्कत यह है कि एक दिन में अमूमन 10 किलोमीटर तक के इलाकों में घूमने वाला बाघ लगातार लोकेशन बदल रहा है। उस पर मुसीबत ये कि लखीमपुर के आसपास के क्षेत्र गन्ने के खेत से भरे हुए हैं, जो बाघ के छिपने के लिए मुफीद है। ऐसे में दावों से इतर सच्चाई यही है कि आदमखोर बाघ को काबू करना वन विभाग के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच मध्य प्रदेश से एक खबर आपको बताते हैं, जहां पर धार में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, कबूतर मिला। धार पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। नर्मदा नदी के किनारे एक शख्स को जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ कबूतर मिला था। शख्स ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस हर एंगल से मामले की जांच में जुटी है। आप देखिए कबूतर कैसे हाथ में है यहाँ पर मौजूद लोगों के, और उन्होंने देखा पुलिस की टीम के सामने कैसे ट्रैकर लगा हुआ है, यानी कि ये जीपीएस ट्रैकर एक जानकारी दे रहा था। टाइप भी और इसमें पैर में कोई लोगो लगा है कुछ।